प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। मंत्र जब कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया, और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए। धुंधकारी का आवाहन हुआ तो एक बांस 7 गांठ का उसके ऊपरी छिद्र पे बैठकर वो प्रेत सुनने लगा। प्रथम दिन प्रथम खंडन गांठ का हुआ, इस तरह से 7 गांठें फटी और वो दिव्य भगवत स्वरूप होकर प्रकट हो गए। प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत स्वरूप, और विमान एक आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके परम धाम को जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। भगवान के पार्षदों से कहा एक ही विमान क्यों, ये और भी श्रोता है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उनका और श्रोताओं ने श्रवण किया, केवल मनन नहीं किया। ये भूख और प्यास सहता हुआ रात दिन कथा का श्रवण और मनन करता था, तो मनन के प्रभाव से विमान आया है, श्रवण के प्रभाव से नहीं, मनन के प्रभाव से विमान। अब अगली बार जब कथा कहिए तो सब श्रोता आपके श्रवण करें और मनन करें, तब फिर इनका उद्धार हो। तो अगली बार कथा कही और जब सबने मनन किया तो शास्त्रों विमान आए और सब भगवान के नाम।